ये रात के अंधेरे में चोरी करते चोर कोई आम चोर नहीं है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो गाड़ियों के अंदर से करीब 3 लाख का सामान चोरी कर 9-2-11 हो गए। उनकी यह हरकत करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद दुकानदारों ने खुद ही बीती रात नाका लगाकर इन चोरों को पकड़ लिया जो फिर से चोरी करने आए थे और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला है जम्मू के नरवाल की यार्ड नंबर 2 का। पकड़े जाने के बाद चोर कमरे में क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। जम्मू में कहाँ रहते हैं? जम्मू नरवाल में काम करना है मुंडी में। यहाँ पहुँची इसकी वजह से मैं भी आ गया। मैं तो ये पहली बार आया था इसी काम में। मैं नहीं जानता था ऐसा काम होता था इधर ही। ऐसे ही पकड़ कर ले आया, कोई सबूत भी नहीं है मेरा। घर में मेरा मम्मी पापा, मेरा 4 बहन है, 2 भाई, छोटा यही है। पता नहीं, मैंने तो कोई गलती भी नहीं किया था। ये लोग पता है इसको, ये मेरा इधर कोई सबूत भी नहीं है। ये लोग मुझे भी पकड़ लिया। इनको पकड़ने के लिए हमने सिस्टम बनाया कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग को पकड़ेंगे। जब हमने सुबह पकड़ा, ये 3 लोग थे। हालांकि नरवाल के इलाके में कई गैर कानूनी काम पुलिस के नाक के नीचे होते हैं। यहाँ आतंकी अपनी वारदातों को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आकर चोरी करते हैं, अगर उनका इतिहास खंगाला जाए तो उनके पास पेड सब्जेक्ट यानी कि धारा 370 टूटने से पहले जम्मू कश्मीर के बंदिशों को जो प्रमाण पत्र मिलता था वो तक मिला है और कई आतंकियों से कनेक्शन भी पाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग धड़ल्ले से इन इलाकों में अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। इस वक्त हम जम्मू के नरवाल की यार्ड नंबर 2 में मौजूद है और यहाँ पर लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। अलबत्ता यहाँ पर चोरियों का सिलसिला जारी है। बीती रात भी यहाँ पर चोरों ने गाड़ियों की वायरिंग काटकर चोरी की और उस चोरी सामान को वो कबाड़ियों को बेचा है। लेकिन जब इन लोगों ने पुलिस को बताया कि चोर जो हैं, जिस कबाड़ियों के पास उन्होंने सामान बेचा है, लेकिन पुलिस जो है वो आनाकानी करती रही और ये सारा मामला जो है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में वाहन आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे वाहन जो है वो लगे हुए हैं और इन्हीं वाहनों में पीछे आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इन्हीं वाहनों के अंदर से चोरों ने वायरिंग चुराई और यहाँ से उन वायरिंग को चुराने के बाद अब बोरों में भरकर यहाँ से वो ले गए। ये जितने भी चोर हैं ये ज़्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। यहाँ तक कहा जाए तो इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही इनके पास आई कार्ड है और ना ही कुछ। आप देख सकते हैं, ये देखें किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वायर काट के ले गए। पूरी गाड़ी की वायरिंग जो है वो ख़राब कर दी। इसी प्रकार और भी गाड़ियाँ हैं जिनकी वायरिंग जो है चुराई गई। लेकिन कहा जाए तो जो नरवाल का इलाका है यहाँ पर कई इल्लीगल काम होते हैं, पुलिस की नाक के नीचे काम होते हैं, लेकिन कहा जाए तो कार्रवाई कोई भी ठोस नहीं होती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे रोहिंग्या आप देख सकते हैं। ये आप क्या दिखा क्या रहे हैं हमें, क्या हुआ क्या यहाँ पे जो चोरी हुई है वो हम ये दिखा रहे हैं कि चोरों की तकनीक इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ये बारी खींच के शीशा पूरा निकाल के और ये पूरा सामान निकाल के ले गए। ये हमारे मिस्त्रियों ने द्वारा शीशे को बंद किया है। उनका तकनीक इतनी अच्छी है, ज़बरदस्त है कि पूरा शीशा बाहर निकाल दिया है कि हमारे मिस्त्री भी ऐसे कभी भी काम नहीं कर सकते हैं कि ऐसे शीशा निकाल सकते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई पुलिस की मिली भगत है जो लगातार यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं? देखो सर, इसके लिए तो ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन चोरियाँ ये है कि लगातार हो रही हैं। चोरियाँ तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन हमने अभी तक चलो कंप्लेन नहीं इसलिए नहीं की थी कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। जब प्रूफ मिला फिर हमने चोरों को पकड़ा और हमने पुलिस चौकी अफसर को भी इंफॉर्मेशन की। फिर उन्होंने अपने जो भी था उनको भेजकर हमने उनको थाने में क्या आश्वासन क्या मिला है चौकी अफसर की तरफ से? चौकी अफसर साहब ने यही बोला है कि आप इनकी जो भी रिकवरी होगी हम कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए।
तो फिलहाल पुलिस की तरफ से एक आश्वासन ज़रूर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चोरी की वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर लगातार चोरियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये नरवाल का इलाका जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोहिंग्याज और बांग्लादेशी बिना किसी सबकृत के यहाँ पर आते हैं। कई बार उनके लिंक्स जो हैं वो आतंकवादियों से भी पाए गए। उन्होंने जब वो चलता था क्या डोमिसाइल से पहले अगर कहा जाए तो जो प्रमाण पत्र होता था वो तक यहाँ उन्होंने बनवा लिए थे, और यहाँ पर आधार कार्ड उनके बने हुए थे। और कई इलीगल कामों में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो काम करते हुए पाए गए हैं। यहाँ पर सारे मैकेनिक हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है लगा के यहाँ पर चले जाते हैं ताकि यहाँ गाड़ियों को ठीक किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से चोरियाँ हो रही हैं, तो ये दुकानदार हैं, इन्हीं के सीसीटीवी में वो चोर जो है वो सामने आए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार चोरियाँ हो रही हैं? सर, हम काफ़ी दिनों से परेशान थे। एक्चुअली बार बार चोरी हो रही है, तो हम जैसे सुबह आते हैं तो देखते हैं आज कुछ गायब है, आज कुछ गायब है। अभी 2-3 दिन पहले हद ही होगी, जब हम सुबह आते हैं दुकान पे देखते हैं कि गाड़ियों के शीशे खुले हुए हैं और गाड़ियों में सामान नहीं है। तो फिर हमने अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उसमें देखा कि 3 लोग हैं कोई जो वो आते हैं और मतलब काफ़ी सामान, मैंने आपको वो फुटेज दी है, वो काफ़ी सामान हमारा लेके जाते हैं। जब हम चेक करते सामान, मैक्सिमम मतलब 2 लाख के करीब का गाड़ियों की वायरिंग थी, जो उन्होंने एक ही मतलब 2 अपने बड़े बड़े बैग में डाल के वो लेके चले गए। फिर हमने क्या कि सोचा कि अब क्या करें, इनको पकड़ना तो है ही। कैसे पकड़ा आपने उनको? हमने सर पूरी रात हम यहाँ पे हम लोगों ने ड्यूटी दी। सुबह ये आते ही 3 से 5 के बीच में 4:30 बजे हम देखें कि वही लड़के, तीनों लड़के वो सेम वही बैग लेके वो आ रहे हैं। तो हमने उनको, मेरे को रोका, मैंने बोला भाई ये तेरी ही शक्ल है। जैसे मैंने उसको बोला, उसने रिकॉर्डिंग देखी, वो घबरा गया। मैंने उसकी बाजू पकड़ ली, दूसरे लड़के को दूसरे मैकेनिक ने पकड़ ली, तीसरे वाला भाग गया। उसको पकड़ने के लिए लड़का भागा पर वो हाथ में नहीं आया। तो हमने जब उसको लेके दुकान पे आए, हमने उससे इंटरोगेट करा, हमने उससे पूछा भाई तूने क्यों किया ऐसे ऐसे, तेरी तू पहले वो माना नहीं। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तब बोलता भैया हाँ मैं 3 दिन पहले आया था, 2 दिन पहले मैंने ये किया है। तो मैंने बोला तूने ये सामान कहाँ रखा भाई, हमको सामान दे, हम तेरे को तभी छोड़ेंगे। वो बोलता मैंने कोई धर्मपाल करके कोई कबाड़ी है। सर मैं एक आप मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ये कबाड़ी ये सामान ना ले तो असम से उठ के या कोई बांग्लादेश से उठ के सामान कहाँ बेचेगा? क्या ये दोनों बांग्लादेशी या रोहिंग्याज हैं? सर एक तो बोल रहा है कि मैं बांग्लादेश से हूँ और दूसरा बोलता मैं असम से हूँ। तो बाकी जब हम उसको उसके कबाड़ी के पास लोकेशन पे ले गए, कबाड़ी की दुकान बंद थी, उसका नाम धर्मपाल करके है, वो वैसे भी हिस्ट्री शीटर है, आप प्लीज़ चौकी पे चले जाओगे, उसकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। फिर हमने आपके माध्यम से ये न्यूज़ को जैसे पब्लिश किया, उसके बाद मीडिया को लेके हम इस चोरों को लेके हम पुलिस कस्टडी में दे के आए। अब पुलिस बोलती है कि हम देखते हैं इनसे कैसे रिकवर करते हैं। अब देखते हैं कि अभी ये क्या करते हैं, पुलिस हमें हमारा माल रिकवर करके देती है या नहीं देती है। हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नुकसान है, सर देखिए ये तो परसों की बात है, इससे पहले भी हमारा काफ़ी सामान, हमारा क्या सर, हमारे पड़ोसी हैं ये भाई साहब हैं, इनके भी काफ़ी सामान, इंजन इनका भी उठा के एक दिन ले गए थे, उससे पहले ऊपर बैटरियाँ लेके गए। सर ये रोज़ का यही इनका काम है। अभी पुलिस वाले बोलते हैं कि आप चौकीदार रखो, ठीक है हम कोशिश करेंगे चौकीदारी की, पर सर अब दिन को हम यहाँ काम करें, शाम को चौकीदारी करें, कैसे करें? अब ये बताइए, चौकीदार अकेला बंदा, ये 3-3 लोग हैं, मैंने आपको भी अंदर दिखाया, उनके पास से एक ब्लेड मिला है और एक टॉर्च मिली है। अगर एक अकेला चौकीदार होगा, ये 3 लोग उसको आके मार देंगे, चौकीदार क्या करेगा सर? बाकी आप कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर है, लगातार चोरियां जो हैं हो रही हैं। कुछ और लोग हैं, क्या हुआ आपकी दुकान पर भी? सर वायरिंग थी, गाड़ी लगी हुई थी, उनकी वायरिंग कट गई है। 2 गाड़ी की, एक रिट्स गाड़ी थी, एक हांडा स्विफ्ट गाड़ी थी, उसकी दोनों की वायरिंग कट गई है। और सामने हमारे जय सिंह जी हैं, उनका बड़ी गाड़ी का काम है, उनका काफ़ी ज़्यादा सामान चोरी हुआ। 80-80 किलो के गार्डर होंगे, वो भी गैप हो गए हैं। और नीचे बिक्की है, उसका फोर्ड का काम है गाड़ियों का, उसका इंजन ब्लॉक पूरा गैप है। सूदन जी हैं, उनका बड़ी गाड़ी का ब्लॉक गैप हो गया है। बड़ा बड़ा सामान जो अकेला बंदा हिला ही नहीं सकता, वो भी गैप है सारा, बहुत ज़्यादा सामान गैप है। तो आपने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, पुलिस से बात की, क्या आश्वासन क्या मिला? पुलिस में तो आज हमने उनको दिया है, मगर पहले हमने रिपोर्ट नहीं की है। पहले हम बंदा पकड़ें तो फिर ही देंगे ना, ऐसे हम किसी को दे नहीं सकते थे। आज हमने बंदा पकड़ा है तो हमने दिया है उसको, अब बाकी देखते हैं पुलिस क्या करती है।
तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने एफर्ट से उन चोरों को पकड़ा है और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब इनको यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन चोरों से बाकी के राज भी खुलवाएं और पता करें कि किन किन लोग जो है, कौन कौन लोग जो हैं उनके साथ हैं, ताकि यहाँ पर ये चोरी की वारदातें जो हैं वो बंद हो पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भक्त के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।